सबको नमस्ते। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, आज हमारे देश में जो था ना, जोकर नायक, अरे वो जाकिर नायक, तो जाकिर नायक जैसा मानसिकता लोग हमारे देश में अभी बहुत से लोग साथियों, लेकिन बाहर नहीं गिरते हैं। लेकिन ये एक वीडियो देखा हमने, हमारा हैदराबादी है ना, हैदराबादी कोई असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ये हमारे मुसलमान भाई लोगों को क्या ज्ञान दे रहा है, हूरों की, जन्नत की हूरों की ज्ञान दे रहा है। और इस अब जो प्रेजेंट चल रहा है हमारे देश में, उसके बारे में कुछ कह रहा है। तो सुन के फिर हमारा भी कुछ सवाल है असदुद्दीन ओवैसी साहब को, फिर सोचेंगे। और हम मुसलमान भाई लोग, आप लोग भी ये वीडियो देख तो सोचो, ठीक है। चलो आ जाओ, असदुद्दीन ओवैसी आ जाओ। अगर कहीं पर गाना या वाहियात गाने हैं, उस पर अपने कानों को बंद कर लेता है, तो जब वो इस दुनिया से चले जाता तो जन्नत में एक हूर, दो हूरें उसके सर के पास, दो हूरें उसके पैरों के पास। तो सुनो ना साथियों, मेरा मुसलमान भाई लोग, असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहा है। आप लोग इस भारत देश में कहीं संगीत सुनेंगे, संगीत बज रहा है, गाना बज रहा है, तो आपका कान मूंछ लेना चाहिए, समझे ना। फिल्म नहीं देखना, फिल्म में गाना रहते हैं, है कि नहीं। और कहीं संगीत बज रहा है, कहीं गाना बज रहा है, तुम्हारा कान मूंछ लेकर चले जाना। अगर तुम कान मूंछ लेकर चले गए तो क्या कह रहे हो असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब तुम यहाँ से ऊपर जाओगे मर के, तो मर के तुम्हें जन्नत में दो हूर सर के पास, दो हूर पाँव के पास देता है, कहते अल्लाह। अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुझे ये बताओ कि ये संगीत सुने तो क्या प्रॉब्लम है, अल्लाह को क्या प्रॉब्लम है यार। जन्नत में हूरे देते कौन, अल्लाह देता है ना सब। तो मैं पूछता हूँ कि अल्लाह को संगीत से क्या नफरत है, क्यों नफरत है। अगर इंसान लोग संगीत को सुनने से उनको नफरत है, संगीत नहीं सुनना बोल के अगर अल्लाह बोला है, तो ये है हमारा सवाल है कि अल्लाह को संगीत बोलते क्यों नफरत है, ये एक बात। दूसरी बात, जब अल्लाह ने ये सब सृष्टि को किया है ना, आपका कुरान के मुताबिक जब ये सृष्टि को सब अल्लाह ने किया है, हर एक झाड़ पेड़, हाँ, सब कुछ अल्लाह ने बनाया ना, जमीन चांद सूरज, है कि नहीं साहब। तो ये संगीत को किसने बनाया। अब संगीत इंसान बनाने के लिए तो उसका मेटल कौन दिया, अल्लाह ही दिया ना। चलो कोई बात नहीं। अल्लाह को, हमारा सवाल ये है कि अल्लाह को संगीत से क्यों नफरत है, एक बात। दूसरी बात, जब ये संगीत नहीं सुनते जन्नत को लेके जाता बोलता अल्लाह, तो जमीन में कुछ भी जुल्म करेंगे, कुछ भी पाप करेंगे, उसका कोई सजा नहीं देता क्या अल्लाह। इसका सब जवाब दो साहब, असदुद्दीन साहब, ठीक है। चलो आगे सुनेंगे। और ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो गाना गाएंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। अरे ये क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब, अब तो बोला तुमने गाना सुने तो कहाँ, तो गाना बज रहा है, वो बज रहा है तो कान मूंछ लिया, तो तुम जन्नत में हूरे देते बोल के। अब जन्नत में हूरे गाना गाए तो कुछ भी नहीं है क्या जन्नत में हूरे गाना गा सकते हैं, तो मुर्दे भी जो उड़ते हैं क्या, जी उड़ते हैं। अरे मुर्दे कहाँ रहते हैं, जन्नत में मुर्दे रहते हैं क्या। अरे मुसलमान भाई लोग सोचो, आप लोगों को कैसे गुमराह बना के, आपको लालच बता के, आपको आस बता के, आपको मोहरा बना के, उनकी काम के लिए आप लोगों को कैसा इस्तेमाल करते हैं बोलने का आप लोग सोच लो, ठीक है। ये आपको लालच दे रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब, समझे ना आप। ये हमारे मुसलमान भाई लोगों को लालच दे के ही ये लोग अपना काम कर लेके ये सब नाटक करते हैं। सोचो, अभी आगे अच्छे है, सुनेंगे। वो ऐसे हूरें होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात बोला है असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या बात बोला है। हाउ साहब, ये सब कुछ आप बोल रहे हैं, इसका सबूत क्या है। आप जो बोल रहे हैं वो सच है बोलने का हमको यकीन कैसा दिलाते हो आप, क्या कुरान में लिख कैसे दिखाते क्या। अब कुरान बोलने का एक किताब है,
और हर किताब में एक एक जन एक लिख लेता है, वो सच से हो जाता है क्या? जब आप एक बोल रहे मिसाल बोले तो उसका सबूत बताना लोगों को आंखों के सामने। खाली बोलने से मैं इसमें लिखा है वो सच माने तो कैसा होता? मैं असदुद्दीन साहब, जो कोई भी किताब में लिखे सब प्रमाण नहीं है ना, आंखों के सामने सच दिखाना हो, दिखाए तो ना मालूम होता। तुमने देखा है क्या जन्नत में हूरे गाना गाए तो मुर्दे उठे सो देखे, और हूरे थूके तो समुद्र में थूके तो पानी मीठा हुआ सो तुम देखे है कि नहीं साथियों? देखो मुसलमान भाई लोगों को, आम मुसलमान भाई लोगों को कैसा छूतिया बेवकूफ बना के उनको इस्तेमाल कर लेता बोलने का आगे देखेंगे। ठीक है, सुनो आगे। वो जब गाना गाएंगी तो जन्नत के पेड़ और पत्ते उनके साथ गाना गाकर तुमको सुनाएंगे। अरे ये क्या असदुद्दीन साहब, क्या कॉमेडी कर रहे हो आप? कॉमेडी पे कॉमेडी कर रहे हो ना साहब। अरे जब वो पूरे गाना गा रही है ना, वो गाना गाए तो पेड़ और पत्ते वो भी गाना गाते हैं। कैसे गाना गाते हैं? उसको मुंह न मुंह कहा रहा था साहब। तो चलो बताओ मेरे को, पत्ता होंगे पेड़ होंगे, गाना गा के बताओ, सब बताओ। अरे उसको गाना गाने के लिए मुंह होना चाहिए, जबान होना चाहिए, हाँ सब कुछ होना है ना। अरे पत्ते झाड़ कैसा गाना गाते हैं साहब? और संगीत को गाने को वो अगर हिलता बोलता हम मानेंगे, अरे वो कैसा गाना गाते हैं? सोचो मुसलमान भाई लोग, सोचो आप लोगों को कैसा बेवकूफ बनाते बोलने का आप लोग सोचो। ठीक है, चलो आगे सुनो। तुम क्या वो सुनना चाहोगे या फिर ये गंदगी दुनिया की सुनना चाहोगे? नौजवानों, तुमको फैसला करना है। अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या बात बोल रहे हो आप? तो यहाँ का संगीत गंदगी है क्या? यहाँ का गाना बजाना गंदगी है क्या? तो वो सुनना चाहोगे क्या? ये गंदगी सुनना चाहो करके बोल रहे हो ना आप? चलो ठीक है, ये गंदगी नहीं सुनते लो, अब क्या संगीत नहीं सुनो तो वहां का सुनने देता है क्या? हाँ, संगीत मत सुनो मुसलमान भाई लोग, लेकिन इनका उद्देश्य वो नहीं है, इनका उद्देश्य अलग है। आप लोगों को वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोहरा बना के मोहरा बनाने का काम है इनका। चलो आगे सुनो, मजा आता है। अरे असदुद्दीन साहब, अभी कितने दिन ये मुसलमान भाई लोगों को आप बेवकूफ बना के अपना काम के लिए इस्तेमाल करते हो, हाँ? अरे फिर तुम ये गंदगी में कई को हो, जब वहां सुनना है ना फिर मर जाके गए तो होगा ना जन्नत को हुरे कुफर। यहाँ की जिंदगी जी रहे हो, कई को मिनिस्टर बने हो, कई को इलेक्शन दे रहे हो, फिर ये सब गंदगी है ना। यहाँ ये गंदगी में कई जी रहे हो, फिर आप जन्नत को चले गए तो अच्छा है ना। हो फिर इतना पैसा क्यों, इतना मिनिस्टर क्यों? सोचो साथियों, सोचो। अगर मैं ज्यादा कहूंगा तो बोलेंगे नु आ गए, आके हमको ही हाथ पे ले रहे, मगर मेरा काम ये पैगाम को पहुंचा देना है। कोई ये नहीं कहना कि हमको नहीं मालूम था। तो असदुद्दीन ओवैसी सबको मैसेंजर बना लिया अल्लाह, ये सब पैगाम लोगों तक पहुंचाओ करके इनको बोले सर। ठीक है, चलो ठीक है, आगे सुनो। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या ये तुम जो बोल रहे ये गंदगी में गाना सुनने से, हाँ गाना कहीं चल रहा है गाना बजना, तो वो ना सुनने से कान मूछ लिए तो ना जन्नत में हूरे देता है अल्लाह और गाना सुनाता है, यही बात बोल रहे हैं ना आप मुसलमान लोग? आप भी अच्छे तरह सोचो, ये क्या बोला पहले? यहाँ का संगीत गाना बज रहे तो आपका कान मूछ लेना, वो कान मूछ लिए थे आपको जन्नत लेके जन्नत में हूरे देता बोला ना इसने। तो आगे आप लोगों को कहाँ मोहरा बनाता बोलने का आप भी सोचो, आगे सुनो, मजा आता है। और याद रखो, मौत बरहक है। इंसान की मौत उलमाए कराम की जबानों से सुना के उसके पैरों से रूह को खींची जाती है और फिर यहां अलग से इससे आंखों से रूह निकल जाती। तो इसलिए याद रखो, किसी के पास वक्त नहीं है, कोई जीने वाला नहीं है यहां पर। आया देखो गाड़ी मुद्दे पे, मौत बरकरार है, यहाँ पे कोई जीने वाला नहीं है, समझे? मुसलमान लोगों को कैसा भड़काता है, उनको कैसा माइंड वॉश करता है बोलने का आप लोग सोचो मुसलमान भाई लोग खास करके। तो ये मौत के बारे में कहीं को बात कर रहा है भाई। अब तो बोलो तुमने कहीं संगीत का चल रहा है, गाना चल रहा है, अपना कान मूछ लो, अपना कान मूछ लियो तो जन्नत में सर पे 2 हूरे पाँव पे 2 हूरे देते करके बोले, इन्हें बोला है कि नहीं? तो अब ये मौत के बारे में एक बार भाई हो गया ना, संगीत को कहीं चल रहे तो मुसलमान भाई लोग कान मूछ लेते, वो बात खत्म। फिर अब ये मौत बरकरार, मौत फिक्स है, यहाँ पे कोई जीने वाला नहीं है, ये सब कहीं बोल रहे साहब? फिर आप भी जीने वाले नहीं है ना,
फिर आप भी जीने वाले नहीं, ये सब क्या भी नहीं है ना, फिर मिनिस्टर को इलेक्शन के क्यों लड़ते हो? यहाँ सबका वेस्ट है ना, यहाँ का मिनिस्टर क्यों बनते हो, इलेक्शन क्यों लड़ते हो, और वहाँ वो उधर वो स्टेट में ये स्टेट में जाके भाषण क्यों देते हो? ये सब वेस्ट है ना, यहाँ सब ये बरकत ये शाश्वत नहीं है, वहाँ जन्नत शाश्वत है। फिर उसके बारे में कभी चिंता करना ही नहीं आपको, है कि नहीं मेरे मुसलमान भाई लोग? सोचो अभी आपको मौत के बारे में सुना के मौत नहीं डरे सर का तुम लोगों को मोहरा कैसा बनाता बोलने का, आप भी सोच लो। ठीक है, चलो आगे सुनो। बड़े बड़े तुरुम खाए चले गए, कोई जिंदा रहने वाला नहीं है। अगर कोई वक्त का चीफ मिनिस्टर, वक्त का एमपी, वक्त का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि मैं जुल्म करके 100 साल 200 साल जिंदा रहूंगा, कोई जिंदा नहीं रहता। चंगेज खान जिंदा नहीं रहा तो वक्त के जालिम कहां जिंदा रहने वाले? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, टाइम कम है। अपनी जिंदगी का जो भी लम्हा, बल्कि मैंने अहलुल्लाह की जबान से सुना कि तुम अल्लाह का शुक्र इस तरह अदा करो कि अगर तुम एक सांस भी लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम आपको हमको करना है। अब असल मुद्दे पे जो आप और हम जमा हुए हैं वो है इस वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ। यहां पर हम इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हाँ सुनो ना साथियों, मेरे मुसलमान भाई लोग, आए ना अभी असली मुद्दा पे, जो वक्फ बोर्ड का कानून के बारे में आप सब जमा हो गए, आप सबको जमा किया गया है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, वक्फ बोर्ड का ये मुसलमान भाइयों को क्या संबंध है? वक्फ बोर्ड का कानून बनाया मोदी ने, और वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी कितना है भारत देश में, और वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी बनाया क्यों? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? गरीब मुसलमान लोगों को मदद करने के लिए, उनको घर बनाने के लिए, उनको कॉलेज बनाने के लिए, उनको पढ़ाई के लिए देने के लिए। हाँ, गरीब मुसलमान को मदद करने के लिए बनाया ना। तो अब तक जब से वक्फ बोर्ड बना है आपका, तब से आम मुसलमान भाइयों का और गरीब मुसलमान भाइयों का, कितने मुसलमान लोगों को आप वक्फ बोर्ड से आपने सहायक मदद की है, बताओ, है कि नहीं साथियों? मुसलमान भाई लोग आप भी पूछो। वक्फ बोर्ड हैदराबाद में, समझो तेलंगाना में, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी कितना है, और कितना प्रॉपर्टी का कितना हर महीना कितना उनका इनकम आता है, तो हर महीने इनकम आए से पैसे कौन खाता है, और कितने मुसलमान को बांट रहे हो, ये सब हिसाब किताब बताओ, बोलो उनको। ये सब वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी बना लेके ये लोग कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी लोग, जब समस्या आती है तो मुसलमान सबको मोहरा बना देते हैं, है कि नहीं मुसलमान भाई लोग? सोचो आप लोग ही, जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो सबको एक इकट्ठा करके आपको जन्नत के हूरे लालच दिखा के, यहाँ कोई जीने वाला नहीं करके आपको भड़का के, अरे जब कोई जीने वाला नहीं तो फिर आप भी जीने वाले हैं ना, फिर क्यों मर रहे हो वक्फ बोर्ड को वास्ते? अरे तुम जीने के लिए मिनिस्टर है, नहीं तो दूसरा कुछ काम कर ले, जो यहाँ का जीना सब बेकार है बोले तुम्हें, यहाँ गंदगी बोले तुम्हें, है कि नहीं साथियों? तो वहाँ जन्नत को चले जाओ ना, फिर यहाँ गंदगी में क्यों जी रहे हो? हाँ, इनका पैसा होना, वो होना, सब कुछ होना, लेकिन उनका भी प्रॉपर्टी ज्यादा बोल के आप लोगों को सब इकट्ठा करके आपको मोहरा बना के सरकार के खिलाफ लड़ाई करने की, रोड पे उतरने की सलाह दे रहा है ये असदुद्दीन ओवैसी, है नहीं? सोचो मेरे मुसलमान बोलो, इसलिए ये मौलाना लोगों की बातों में मत आओ। आप लोगों को अल्लाह ने दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, आप लोग अच्छा को से बुरा को से सोच के काम कीजिएगा। और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूछो, वक्फ बोर्ड का कानून का, वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी कितना है वक्फ बोर्ड का, और वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? मुसलमानों के लिए, मुसलमान गरीब मुसलमान लोगों के लिए मदद करने के लिए ना। तो कितने मुसलमानों को ये लोग हर महीना मदद कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड का कानून का पैसा हर महीना कितना आता है, फायदा कितना आता है पूछो, और वो पैसा कौन खा रहा है ये भी पूछो। हर महीना वक्फ बोर्ड का जो भी आमदनी आती है तो वो सब गरीब मुसलमान को बांटना चाहिए ना। जब समस्या आए तो मुसलमान सब लोग इकट्ठा करके उनको समस्या के खिलाफ लड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड का पैसा आता है ना हर महीना, वो लोग खाते हैं,
कोई मुसलमान देता नहीं। सोचो साथियों, इसलिए जब तक आप लोग इसकी की बातों में आके आप मोहरा बनेंगे, तब तक ये लोग आपको अपना फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब तक मुसलमान भाई लोग रोड पे मत उतारो, आप लोग को दिमाग दिए से असदुद्दीन वो सबको हिसाब किताब पूछो, वक्फ बोर्ड का हर एक ज्ञान आप ले लो। ये सब लालच बता के आपको ये गंदगी में क्या है, मौत बरकरार है, मौत जो ये जिंदगी कोई जीने वाला नहीं बोलकर आपको भड़का के आप लोग मरने के लिए तैयार होने के लिए उकसा रहा है आपको, है कि नहीं? समझो आप, जब ये उकसा रहा है तो चलो जी तुम्हें जाके लड़ो ना, तुम मिनिस्टर हो, पॉलिटिक्स के मिनिस्टर, तुम जाके लड़ो ना, लोग क्या करेंगे? तुम जब कोर्ट में जाके लड़ो, कोर्ट है। अब मुसलमान क्या करना, क्या मोदी जी सरकार को जाके लड़ना क्या उन लोग? अरे कानून है, कोर्ट है कि नहीं साथियों? मेरे मुसलमान भाई लोग सोचो, अरे कोर्ट है, जो कुछ भी सरकार गलत फैसला लिया बोले तो आप कोर्ट में जाके उसको न्याय कर ले सकते हो ना। ये मुसलमान भाई लोग को भड़का के उनको रोड पे क्यों ला रहे हो भाई? सोचो साथियों, तुम लोगों को जन्नत हूरों को लालच बता के इतना साल आपके साथ धोखा करे है ये मुल्ला मौली लोग और ये असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बैरिस्टर बाबू। समझे ना साथियों? तो आप लोग इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, मुसलमान भाई लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरी राय ये है कि मौलाना जो कोई भी बोलता है, आपको भड़काता है, मोहरा बनाता है, लालच बताए, तो उसको हर एक सवाल पूछो। हाँ, सवाल पूछे तो क्या बोलते पता है? हे तेरे को शैतान पकड़े बोल को बोल जाते हैं। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आपका वेंकट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।